Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the last part of the poem Laburnum Top, we read that a goldfinch came and sat at the top of the laburnum tree, and when she entered, it became alive and trembled and thrills. Now, in this part, it is the engine of her family. ये क्या था? ये एक इंजन मीन्स एक ग्रुप हियर, है ना. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. मतलब जैसे ही गोल्ड फिंच जो है अपने नेस्ट में जाती है तो वहाँ पर एक इंजन जो था, स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बर्ड्स का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? इंजन के साथ किया गया है. पोएटिक डिवाइस कौन सी है? मेटाफर. शी स्टॉक्स इट फुल. शी स्टॉक्स मीन्स भर देना, खिला देना. शी स्टॉक्स इट फुल मीन्स अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे नेस्ट में उसको उसने अच्छे से खाना खिलाया. देन फ्लिट्स आउट ऑफ अ ब्रांच एंड, और उसके बाद फ्लिट आउट झटके से बाहर की तरफ आना, ब्रांच के फिर से उसी एंड पर वो पहुंच जाती है. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. गोल्ड फिंच का जो फेस होता है वो कैसा होता है? बार्ड मीन्स उसके ऊपर लाइनिंग्स बनी होती है, जैसे बार लगी होती है ना कहीं पे भी, तो ऐसी लाइनिंग्स उस पर बनी हुई होती है. ये उसका आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से. ये मास्क है, ये उसका चेहरे का मास्क है जिससे उसको इजीली पहचाना जाता है कि अच्छा ये बर्ड जो है ये गोल्ड फिंच है. सो इट इज़ द यंग वंस इन द गोल्ड फिंच फैमिली हु हैड स्टार्टेड अप देयर चिटरिंग एंड ट्रिलिंग्स एट द अराइवल ऑफ देयर मदर. मतलब जैसे ही गोल्ड फिंच अंदर गई तो उसके जो छोटे छोटे से बच्चे थे, उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने चिटरिंग एंड ट्रिलिंग्स अपने पंख फड़फड़ाना और चहचहाना शुरू कर दिया एट द अराइवल ऑफ देयर मदर, क्योंकि उनकी मदर वहाँ पर पहुँची थी. द मदर फीड्स दैम ऑल टू देयर फिल. और मदर ने उनको जब तक फिल होना था उनको खिलाया खाना. देन शी कम्स आउट स्किपिंग टू द एंड ऑफ अ ब्रांच. फिर वापस उसी पेड़ की ब्रांच के एंड पर आके वो बैठ जाती है. शी शोज हर बार्ड फेस विच सर्व्स एज हर आइडेंटिटी मास्क. और उसमें से उसका बार्ड चेहरा, लाइनिंग वाला चेहरा है, वो दिखाई दे रहा है जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है. Then with airy delicate whistle chirp whispering. Then with delicate airy means डरी हुई, afraid, उदास. delicate means soft. whistle chirp, whistle सीटी के जैसे, whistle सीटी होती है, सीटी के जैसे चिरप वैसी आवाज़ निकालते हुए. whispering means सरसराहट या धीरे धीरे जो साउंड होता है वो. तो धीरे धीरे इस तरीके की कि अब वो अपने परिवार से फिर से वापस बाहर दूर जा रही है तो थोड़ा सा सैड है, और लेकिन एक विसल के जैसी, एक सीटी के जैसी आवाज़ निकालते हुए शी लॉन्चेस अवे मीन्स उड़ जाना. जैसे लॉन्च की जाती है, रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, जो ऊपर की तरफ बाद में उड़ जाता है. शी लॉन्चेस अवे, और वो भी किस तरफ? उधर ऊपर आसमान में उड़ जाती है. टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. आर स्काई इज इनफाइनाइट बिकॉज इट हैज़ नो एंड. हमारे आसमान का कोई एंड नहीं है, तो ये क्या है? अनंत है, दूर तक फैला हुआ. तो उसी आसमान में वो उड़ जाती है. सब एंड द लेब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स शांत रह जाना, ऐसे शांत हो जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, है ना. तो जैसे ही वो बर्ड वहाँ से उड़ जाती है तो लेब्रेनम टॉप फिर से ऐसे शांत हो जाती है जैसे कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही क्वाइट काम. मीन्स हियर इन दीज लाइन पोएट वांट टू से आफ्टर हैविंग फीड हर यंग वंस द गोल्ड फिंच कम्स आउट ऑफ द ट्री and flies away
into the infinite sky. बाहर आती हैं और उसी ब्रांच के एंड से इस नीले आसमान में फिर से उड़ जाती है. It makes sad, delicate whistle chirps as it flies away. हालांकि एक बहुत डेलिकेट सीटी सी बजाते हुए चिर्प करती है. But the labrinum once again become all quiet and silent. लेकिन labrinum top फिर से वैसी ही बन जाती है जैसी पहले थी जब पोएम स्टार्ट हुई थी. It becomes as if it has become empty. ऐसे लगता है अब labrinum top की तरफ देखकर कि जैसे ये पेड़ अब फिर से खाली हो गया है. So students, we know today that the goldfinch bird has a barred face. It looks like a mask. Her face serves as her identity. By looking at her face, we can at once tell that it is a goldfinch. And then we read that she launches away towards the infinite sky. I hope you understood well. I will upload the related assignment and the complete notes of this poem. Do them in your fair copy. Have a nice day.